आपका फिर से स्वागत है। आज हम राधा किशन दामानी साहब के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी स्टॉक मार्केट में। राधा किशन दामानी इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उनको डिटेल में जानेंगे कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से शुरुआत की और आगे चल के कैसे उन्होंने इतना सारा स्टॉक मार्केट से नेटवर्क बनाया है। तो कम्प्लीटली डिटेल आज हम राधा किशन दामानी की साहब की देखने वाले आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर राधा किशन दामानी साहब की बात करें तो उनकी कोई बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है। वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, 12th करी है उन्होंने सिर्फ, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन की नहीं है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली टिपिकल कॉलेज डिग्री होती है, ग्रेजुएशन डिग्री होती है। आप कम भी पढ़े हैं, 10-12वीं भी करिए, तभी भी आप स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो राधा किशन दामानी ने ओनली 12th करी है। अगर इनकी बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो राधा किशन दामानी बहुत ही सिंपल रहते हैं। वो आपको कभी भी दिखेंगे तो वो वाइट शर्ट पे ही दिखेंगे, कहीं भी किसी भी मीडिया में वो इंटरव्यू नहीं देते, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। अगर इनकी शुरुआत देखें तो इनका एक बॉल बेरिंग का एक बिज़नेस था जो वो करते थे। फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू की। ट्रेडिंग से उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉफिट कमाए। उनका ज़्यादातर उन्होंने प्रॉफिट बनाया हर्षद मेहता के टाइम, जब 92 में जब हर्षद मेहता के जो बिग बुल चल रहा था, तो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था। शॉर्ट सेलिंग जैसे हमने सीखा है पिछले क्लासेस में, शॉर्ट सेलिंग जैसे होता है कोई भी स्टॉक अगर डाउन होता है तो एक तो होता है जैसे वो स्टॉक बढ़ रहा है तभी आप पैसा कमाते हैं, लेकिन जो स्टॉक डाउन होता है उससे भी हम पैसा कमाते हैं। तो अगर कोई स्टॉक हम लीजिए पता है कि आने वाले टाइम में डाउन होने वाला है, तो हम उसको पहले ही बेच देते हैं, अपने ब्रोकर से उधारी में लेके वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, और जैसे वो डाउन आता है तो सस्ते में खरीदते हैं और अपने ब्रोकर का जो लिया है उसको चुका देते हैं। तो इस तरह शॉर्ट सेलिंग करके राधा किशन दामानी ने 92 में हर्षद मेहता के टाइम बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। फिर आगे चल के एक इन्वेस्टर थे चंद्रकांत संपत, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे। तो उन्होंने उनसे राधा किशन दामानी साहब उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो किया, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा। वैल्यू इन्वेस्टिंग का यूज़ करके उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। GTI TCI उनके जो शेयर्स थे उन्होंने बॉटम पे खरीदे थे और टॉप पे बेचे थे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। फिर आगे चल के 2001 में केतन पारिक का स्कैम हुआ, तो उस टाइम पे भी उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। उनकी सक्सेसफुल जो इन्वेस्टमेंट है वो HDFC बैंक, गति, ब्लू डार्ट, सुंदरम फाइनेंस, जिलेट, इंडिया सीमेंट, इनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। आगे चल के इन्होंने जो है नवी मुंबई में एक अपना बाज़ार की जो रिटेल बिजनेस है, अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी ली थी। तो उन्होंने रिटेल बिजनेस है उसको बहुत अच्छे से समझा और सीखा। फिर 2002 में उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की। डीमार्ट जैसे आज के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, जहाँ पे सस्ते में आपको सामान मिलता है, वो राधा किशन दामानी साहब का ही है। तो राधा किशन दामानी साहब ने उनको 2002 में चालू किया था डीमार्ट को। तो उन्होंने देखा इंडिया का फ्यूचर, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा, शॉर्ट टर्म में नहीं। शुरू में सिर्फ उन्होंने एक शॉप चालू की। तो उन्होंने जैसे देखा कि रियल इस्टेट जो जगह है, जैसे ठाणा में फॉर एग्जांपल, उन्होंने चालू की अगर एक जगह है जो सिटी होते, जैसे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस जगह की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो पहले उन्होंने उस चीज़ को देखा और वहाँ पे जगह खरीदनी चालू की। तो एक बेसिक रियल इस्टेट का भी बिज़नेस कहा जाएगा। उन्होंने खुद की जगह चालू किया और वहाँ पे खुद के शॉप चालू किए। तो ऐसे करके उन्होंने 2011 में समथिंग उनके कुछ 25 स्टोर थे, और अभी पिछले 4-5 सालों में डेटा है कि 100 से ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं। तो उनमें ज़्यादातर उनके डीमार्ट के खुद के ही जो स्टोर है, उनकी खुद की ही जगह है। नहीं तो अदरवाइज़ कहीं से और स्टोर होते हैं, उनको रेंट देना पड़ता है जो अदर स्टोर्स होते हैं, लेकिन उनके खुद की जगह है तो उनका रेंट बच गया। तो एक अलग ही ये बिज़नेस मॉडल डीमार्ट का, इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी सस्ते में आपको सामान मिलता है। तो ये राधा किशन दामानी ने डीमार्ट की स्थापना की और उसमें आगे चल कर उन्होंने उसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया। जिस दिन ये डीमार्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, तभी राधा किशन दामानी साहब की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। तो राधा किशन दामानी साहब ने इसी तरह स्टॉक मार्केट में शुरुआत की। वो बेसिकली सिंपल लाइफ जीते हैं, कहीं पे भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते, वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, और आज में भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सही से इन्वेस्टिंग को ध्यान देखते हैं। उनका एक तरह का इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, पैशन है, बिज़नेस में उनका पैशन है। तो ये इसी वजह से उन्होंने इतना सारा कुछ अचीव किया है।
तो इस क्लास में जैसे हमने पूरा राधा किशन दामानी साहब के बारे में देखा कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी और किस तरह उन्होंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया और आगे चल के उन्होंने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया। फिर उनकी नेटवर्थ आज के टाइम में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है। तो ये हमने पूरा सीखा है राधा किशन दामानी साहब से। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला साहब के बारे में। राधा किशन दामानी ये राकेश झुनझुनवाला के गुरु माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।